एक गरीब चिड़िया थी। एक हादसे में उसके पति का देहांत हो गया था। टुनटुनी चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। गरीब होने के बावजूद भी अगर किसी पक्षी को उससे मदद चाहिए होती तो वो आराम से कर देती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बहन, दरवाजा खोलो बहन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे बहन, आप कौन हो और मेरे दरवाजे के पास क्या कर रही हो? बहन, ये तीनों मेरी बेटियां हैं और मुझे बहुत चोट आई है। मुझे तुम्हारी जरूरत है बहन, कृपया करके आज रात के लिए मुझे तुम्हारे घर में शरण दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया उन सभी को अपने घर के अंदर लेकर आती है। तुम्हें तो बहुत चोटें लगी है, तुम यहीं पर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए एक लेप लेकर आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर की रसोई में जाती है और वहां पर लेप तैयार करती है। कुछ समय बाद वो घायल टूनी चिड़िया के पास आती है, उसे लेप लगाती है। बहन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है और तुम कहाँ से आई हो? बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मेरी शादी उस जादूगर से हुई थी, लेकिन मैं एक साधारण पक्षी हूँ। मेरा पति मुझसे बेटा चाहता था, लेकिन मैंने ये तीन तीन बेटियां दे दी। इसकी वजह से वो हमें मारना चाहता था। हम तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे हैं। हे भगवान, ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी ही बेटियों को मारना चाहता है? देखो तो, आपकी भी हालत उसने कितनी खराब कर दी है। वो तो बहुत क्रूर है। आप बहुत ही दयालु पक्षी हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और बच भी पाऊंगी। आप मेरी इन तीनों बेटियों को पाल लेना। अरे अरे, आप कैसी बातें कर रही हो? आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। ये तीनों बच्चियां जादुई हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कला है। बच्चों, अब से ये तुम्हारी माँ है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और इन्हें माँ कहकर पुकारना। ये कहते कहते उस चिड़िया की मौत हो जाती है। तीनों बच्चियां अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया ही अब उन तीनों का सहारा थी। टुनटुनी चिड़िया को भी अब बेटियां मिल गई थीं। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में टुनटुनी को उसकी पड़ोसी सुंदरी कौवी मिल जाती है और उससे पूछती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तेरे घर में वो तीनों बच्चियां कहाँ से आई? वो तीनों बच्चियां किसकी है? वो बच्चियां मेरी बहन टूनी की है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब इन तीनों को मैं ही पालूंगी। टुनटुनी, तू अपना गुजारा तो ढंग से कर नहीं पाते, इन बच्चियों को क्या खिलाएगी? बहन, मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इन तीन बेटियों को अच्छे से पाल लूंगी। मैं इनके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और घर जाकर उन छोटी छोटी बच्चियों से कहती है। सुनो सुनहरी, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना। लेकिन माँ, आप काम करने क्यों जा रहे हो? हमें भी काम करना आता है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू कहाँ जाएगी काम करने? मैं जा रही हूँ ना काम करने। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, तुम लोग घर का ख्याल रखना। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसे पक्षियों के घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। वो दूसरों के घरों में ही काम किया करती, जिससे उसे कुछ अनाज मिल जाता, जिससे वो अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों का लालन पालन किया करती। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में जाती है, तो उसे वहां पर कालू कौआ मिलता है और उससे कहता है। अरे भाई, ये तुम्हारा खेत तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्यों ना तुम इस खेत को मुझे बेच दो? कालू जी, आप ये क्या बोल रहे हो? ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं आपको ये खेत नहीं बेच सकती। एक बार अच्छे से सोच लो चिड़िया, तुम्हारे घर में तीन तीन बेटियां हैं। जब वो सब बड़ी हो जाएंगी, तुम्हें उनकी शादी भी तो करनी होगी। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी रकम दूंगा, एक बार अच्छे से सोच लो। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया की तीनों जादुई बेटियां वहां पर प्रकट होती हैं और टुनटुनी से कहती है। माँ, वो कौवा अंकल आपसे क्या कह रहे थे? पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तुम सबको घोंसले में रुकने को बोला था ना।
माँ, वो घोंसले में मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम तीनों यहाँ आपके पास आ गए। अब बताओ माँ, वो अंकल आपसे क्या बोल कर गए और उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तो बस यूं ही आ जाते हैं। बच्चों के बार बार पूछने पर टुनटुनी चिड़िया उन तीनों को उस खेत के बारे में बताती है। उन तीनों बहनों में से सबसे बड़ी बहन सुनहरी चिड़िया कहती है, माँ, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपके पास इतना बड़ा खेत है, हम इस पर खेती करना चाहते हैं माँ। हाँ माँ, हमारी जादुई शक्तियाँ किस दिन काम आएंगी? हम भी खेती करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दो ना। मेरी प्यारी बिटिया, तुम बहुत छोटी हो और खेत बहुत बड़ा है। अरे तुम नन्ही नन्ही बच्चियां, भला तुम खेती कैसे कर पाओगी? और हाँ, अगर जंगल वालों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला तो वो तुम्हारा नाजायज फायदा उठाएंगे। माँ, जंगल वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, आप हम पर भरोसा रखो। हम तीनों इस पर जामुन की खेती करेंगे। जब जामुन निकल आए तो आप इन्हें बाजार में बेच देना, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है माँ, अब तो हमें इजाजत दे दो ना। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और खेत में काम करने की इजाजत दे देती है। जब आधी रात होती है तो तीनों बच्चियां खेत में जाती है। एक बच्ची अपने जादू से जामुन के बीज बोती है और दूसरी बच्ची अपने जादू से बारिश करवाती है और तीसरी चिड़िया उसमें अपने जादू से सूर्य का प्रकाश देती है। देखते ही देखते खेत में बहुत सारी जामुन की फसल उगा आती है। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने खेत में जाती है तो लहराती हुई फसल को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी बच्चियों से कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने ये क्या किया? एक ही दिन में इतनी अच्छी फसल लगा दी। अगर जंगल वालों को पता चला तो उनको तुम पर शक होगा। अरे नहीं माँ, जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। अभी देखना, सारी जामुन की फसल कटकर एक जगह हो जाएगी और फिर हम उन फसलों को बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारे रुपए मिलेंगे। माँ, आप फालतू में क्यों चिंता कर रही हो? फिर ठीक ऐसा ही हुआ। खेत की सारी फसल कटकर एक जगह इकट्ठा हो गई। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर उन जामुन की फसलों को बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब टुनटुनी अपनी जादुई बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती। दूर देश के जंगल में कालू कौव्स का परिवार रहा करता था। वो बहुत गरीब था, अपने छोटे से खेत में सब्जियों को लगाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। पूरे परिवार का दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी ये क्या, अभी तक आपने खेत में कोई सब्जी लगाई ही नहीं। समय निकलता जा रहा है, समय से सब्जियां तैयार नहीं हुई तो क्या बेचोगे? घर कैसे चलेगा? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत करके सब्जियां उगाता हूँ, लेकिन मेरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बिकती आजकल। पहले तो मैं अकेला ही सब्जी बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो सब्जी ही सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 27 - 23 कितने होते हैं। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना होगा जिसमें आमदनी ज्यादा हो। मेरी मानो तो इस बार अपने खेत में जामुन की फसल लगा दो। मैंने सुना है इस बार जामुन की बाजार में सप्लाई कम होने वाली है। माँ बता रही थी भैया ने इस बार अपने खेत में जामुन की फसल उगाई है। भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत में जामुन की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी खेत पर अपनी फसल को देखने जाते हैं। अरे वाह, अपनी जामुन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस टुनटुनी, कुछ ही दिनों में जामुन की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू को वो अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से वो जामुन को बिना बेचे ही घर आ जाता है।
टुनटुनी, तेरे कहने पर मैंने जामुन की फसल उगाई थी, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूँ इतने सारे जामुन का, समझ में नहीं आ रहा है। हम बर्बाद हो गए टुनटुनी, बर्बाद। साहूकार का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा मत रो, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी गुड़िया, वरना मेरे लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने पिता को इतना परेशान देखकर सुनहरी चिड़िया मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, मेरे पिताजी की परेशानियों को दूर कर दो। सारी जिंदगी हो गई उन्हें परेशान देखते हुए। अब तो उन्होंने सारा पैसा लगाकर जामुन की खेती की है, तो इस तरह से उनकी खेती बर्बाद मत करो भगवान। तभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि बाजार में जामुन की डिमांड बढ़ जाती है। कई पक्षी कालू कौवे के घर आते हैं। अरे ओ कालू भैया, मुझे 2 पैकेट जामुन चाहिए। और कालू भैया, मुझे भी 5 पैकेट जामुन चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस तरह कालू कौवे के जामुन कुछ ही घंटों में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। रुपयों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी और सुनहरी बहुत खुश होते हैं। सुनहरी बेटा और टुनटुनी, ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना घर पक्का करवाऊंगा। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले आप जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही, साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टुनटुनी, तुम्हारी बात भी सही है। मैं अभी जाता हूँ और साहूकार के कर्ज चुका कर आता हूँ। कालू कौवा साहूकार का कर्ज का पैसा चुका देता है। कर्ज चुकाकर कालू कौवा बहुत खुश था और इस तरह जामुन की खेती करके सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।